देखिए मेरे भारतवासियों, ये जो आप और देख रहे हैं डिस्प्ले पे, ये एसआईआर से पहले थी और ये एसआईआर के बाद। और ये आपको एक बात और बता दूं, ये कोई छोटे मोटे आदमी की नहीं है, ये बहुत बड़े आदमियों की वोट है। ये जो डबल आप वोट देख रहे हैं, ये हमारे माननीय बीएलओ के बच्चों की वोट है। ये जो हमारे बीएलओ हैं, जो गांव की बीएलओ हैं, उसके बच्चे की खुद की वोट है। लेकिन बीएलओ गलत काम करे तो कोई बात नहीं, यदि कोई और गलत काम कर ले तो उसको सजा है, जुर्म है, वो तो बहुत बड़ा। लेकिन हमारे यहाँ की बीएलओ ये खुद गलत काम कर रही हैं, जो कि 2024 में इनकी क्या घर मकान, इसमें उम्र भी चेंज है। 2024 में इन्हें बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। इन नोटों को देखो आप गौर से, जो कि 2024 में उम्र और थी और 2026 के एसआईआर के बाद में 2026 में उनकी उम्र और है, लेकिन व्यक्ति वही है। एसआईआर से पहले ये और थी उसकी, और ये एसआईआर के बाद ये थी। और ये हमारी ही गांव की बीएलओ का लड़का है। लेकिन आला अधिकारी, यहाँ तक के डीएम साहब और एसडीएम साहब भी इसमें बिल्कुल चुप्पी लगाए बैठे हैं। मैं एसडीएम साहब के दौरे भी गया था कि एसडीएम साहब, यहाँ पर जो एसआईआर के बाद में अब भी 2-2, 3-3 वोट देखने को मिल रही हैं, तो एसआईआर का क्या फायदा हुआ, ये बताइए मुझे। लेकिन जो भी यहाँ के हमारे चमचे टाइप के लोग थे, इस गांव के तोड़ी सात के चमचे टाइप के लोग थे, उन्होंने मेरे घर में शिकायत करी, तो मैंने एसडीएम साहब के दौरे जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि एसडीएम साहब ने कह दी थी कि मैं तत्काल ही इस पे एक्शन लूंगा। अगर जिसमें जिसमें इसमें किसी की भी गलती हुई तो मैं उसको जरूर जेल भिजवाऊंगा, चाहे उसमें बीएलओ हो या पटवारी हो या अन्य कोई अधिकारी हो। इसमें जिसकी भी मिली भगत मुझे मिलेगी, एसडीएम साहब ने कहा था कि मैं उसको जेल पहुंचूंगा। लेकिन मैं एसडीएम साहब ये कहना चाहता हूं कि जो हम हमारे यहाँ के गांव के चपरासी लोग हैं, उनकी वजह से मैं आपके दौरे तक ना आ पा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे घर पे शिकायत की थी। और मैंने इन लोगों से भी, मैं इन चपरासी लोगों से भी पूछता हूं कि आप ये बता दो मुझे कि आज तक तुम्हारे बीएलओ ने भी, जो बीएलओ हैं जिनके हाथ में ये वोटर लिस्ट का काम है, और इन चपरासियों का भी ये बता दो मुझे कि अपना मकान नंबर ही गुड़ बता दो सही, कि मेरा मकान नंबर सही है, चाहे उसमें बीएलओ हो चाहे चपरासी लोग हो, कि ये कह दें कि हाँ हमारी वोट सही है, चलो मैं मान लूंगा तुम्हारी तो वोट सही है, पूरे गांव की हो या ना हो। लेकिन मैं तो पूरे हिंदुस्तान की सोच लेके ये काम कर रहा हूँ, ना कि मैं एक छोटा सा इतना सा एक तोड़ी को लेके काम कर रहा हूँ। मैं तो पूरे हिंदुस्तान की सोच को, पूरे हिंदुस्तान की वोटों को लेकर यही सोच रहा हूँ कि आखिर सही वोट कैसे हो, इनके मकान नंबर, इनके आधार नंबर, इनका घर नंबर, इनके जो अन्य और इसमें चीजें हैं, जैसे कि नाम है, मकान नंबर है, उम्र है, अन्यथा और भी बहुत सी चीजें हैं, तो वो सब चीज ठीक होनी चाहिए। जो कि एक बार जीवित होने की जैसे जन्म पत्री बनती है, उस टाइम से और मृत्यु प्रमाण पत्र तक जिस तरीके से मैंने ये आईडी बनाई है, दोबारा भागने की जरूरत नहीं है कहीं तक भी। 2 आईडी की हमारे परिवार पर जुम्मे होती है। एक हमारा जब जन्म होता है, जिसको हम जन्म पत्री कहते हैं, जन्म प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, और एक मृत्यु प्रमाण पत्र। 2 आईडी एक ये हमारी ऐसी होती हैं कि इसमें हमें होश नहीं होता, उसमें हमारे ये होश का काम नहीं है, ये हमारे परिवार का ही काम होता है, उन्हीं को ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी देखे जाते हैं, बहुत से देखे हैं हम पे, उनके अखबार भी हैं रखे हुए कि वो मरे भी नहीं है और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बन चुका है। तो हम ये गारंटी के साथ में कहते हैं कि अगर हमारी भारत सरकार ने ये आईडी पास कर दी तो इस तरीके का ये क्राइम नहीं होगा कि लोग मरा भी नहीं और मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया, या लोग मर चुके और मृत्यु प्रमाण पत्र 10 साल तक भी नहीं बना। और जैसे कि हमारे पिता 2017 में खत्म हुए थे, तो जो उनके नाम पे जमीन थी उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र लगाने के बाद भी पैसे देने के बाद भी उस पटवारी ने ये काम नहीं करा। पैसे देने के बाद ये खर्चा होगा, वो आएगा, ऐसे होगा, दुनिया भर के काम बता के ये काम नहीं करा। सिर्फ मेरी अम्मी की और मेरे भाई के जमीन नाम कर दी, और मेरा नाम उसमें लिस्ट में कहीं लिया ही नहीं, मेरे नाम कोई फर्द ही नहीं आई, सिर्फ अम्मा के और बड़े भाई के आ गई फर्द। बताइए, तो जिस तरीके से मैंने ये आईडी बनाई है, किसी को भी भाग कहीं पर भी किसी ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। जैसे कि हमारे जो अंगरक्षता जिम्मेदार थे, उनकी मृत्यु हो गई तो ऑटोमेटिकली जितने परिवार में सदस्य होंगे उनकी ऑटोमेटिकली ही जमीन उनके नाम पे चढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली आ जाएगी उसके घर पर, ना कि उसे कहीं भागना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैंने बनाई है, क्योंकि परेशानी हम देख चुके हैं
अब ये बताइए, गलती तो उसमें की क्या, पटवारी की थी, और भुगतनी हमें पड़ेगी, हम भगेंगे। कई बार हम चले भी गए उस पटवारी के दौरे, लेकिन उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। ठीक है, कर दूंगा कर दूंगा। आज तक ये कई महीने हो गए उसमें, कम से कम 1-1.5 साल हो गए इन बातों को, लेकिन आज तक भी उसने नहीं करी। हम तेल भी फूके अपना, और की क्या, पैसे भी हम देवे। लेकिन मैं सभी भारतवासी से ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरी आईडी पास हो गई तो किसी को भी दोबारा इन लोगों की खुशामद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऑटोमेटिकली ही ये फर्द वगैरह ये चढ़ के आ जाएंगे, नाम वगैरह। और जैसे टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, हमारी भारत सरकार इस टेक्नोलॉजी का फायदा बिल्कुल नहीं उठा रही है। आज कहां से कहां कोई से देश कहां से कहां पहुंच गए, जहां कुछ भी नहीं हुआ करता था और लिखी करके पेड़ वगैरह होते थे उन देशों में। आज उन देशों में न जाने कैसी कैसी आलीशान बिल्डिंगें बन रही हैं, कैसी कैसी मॉल टाइप वगैरह, जो कि रात और दिन एक सेम टाइप होता है उसमें। देखो तो सही। और आज हमारा भारत कितना पीछे है, और हम इसे विश्व गुरु बताते हैं। अरे शर्म करो, विश्व गुरु। अरे आज आपके पास में एक गुड आईडी, टोटल आईडी भी नहीं है। आज हमें भारत में रहने के लिए ये भी मालूम नहीं कि हमारे पास आईडी कितनी होनी चाहिए, ये भी मालूम नहीं। बंदा मर जाता है और उसे यही पता नहीं होता कि आईडी कितनी होनी चाहिए।